हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और मेरी पहले से दो वीडियो पड़ चुकी हैं। एम एस पेंट पार्ट 1, एम एस पेंट पार्ट 2। अब मैं एम एस पेंट पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो पहले से मैं बता चुका हूँ कि एम एस पेंट हम कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको अब भी नहीं आया है तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर आते हैं। स्टार्ट बटन पर आने के बाद हम स्क्रॉल बार होता है, इसको हम थोड़ा डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद हमारे पास विंडो एक्सेसरीज का ऑप्शन आ जाता है। इसको फिर दोबारा से स्क्रॉल को डाउन करना है। पेंट करते हैं यानी पेंट का ऑप्शन आता है तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं, यानी कि प्रेस कर देते हैं। प्रेस करते हैं तो हमारा क्या है, एम एस पेंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो ये एम एस पेंट का सॉफ्टवेयर खुल गया है। अब इसके ऊपर मैं क्लोज बुक बनाना सिखाऊंगा। तो क्लोज बुक हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले गाइस हम रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद साइज पर आते हैं। साइज का पहला ऑप्शन यानी कि साइज 1px, इसको क्लिक करते हैं और एक रेक्टेंगल उठाते हैं। रेक्टेंगल उठाने के बाद एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाती है, यानी कि किताब का पहला पेज बन के तैयार हुआ है। अब हम सिलेक्ट पे आते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने से देखिए फिर दोबारा से पीछे का ऑप्शन हाइड हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, सिलेक्ट पे आते हैं, ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं और ये हाइड होना बंद हो जाता है। अब गाइस क्या करते हैं हम लोग, कीबोर्ड के राइट और अप बटन से हम इसको थोड़ा साइड करते हैं और अप बटन से हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम दोबारा से जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम आते हैं, वही हमें प्रोसेस करना है, यानी कि राइट से सेट करना है और अप से सेट करना है। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर हम यहाँ लगा देते हैं। फिर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, राइट और अप बटन यूज होगा इसके अंदर। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर राइट और अप बटन, फिर दोबारा आते हैं। सॉरी ये गलत हो गया है। दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम राइट बटन से सेट करते हैं। थोड़ा अगर आगे पहुंच जाता है तो हम पीछे कर लेते हैं लेफ्ट बटन से। ऐसे ही हम अप करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है तो डाउन से नीचे कर सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल क्लियर आया है। अब कॉपी करते हैं। कॉपी करेंगे कैसे, पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। जितनी हमें मोटी बुक बनानी है उतनी मोटी बुक हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, वही राइट ऑप्शन लेंगे और अप बटन को क्लिक करेंगे। अब मुझे गाइस इतनी ही मोटी बुक बनानी है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे आते हैं, कॉपी कर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उसे थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं। अब रेक्टेंगल उठाते हैं। रेक्टेंगल उठाने के बाद साइज पर आते हैं। साइज लेते हैं हम लास्ट वाला, जिसे हम बोलते हैं 8px, यानी कि आपके कंप्यूटर में 8px के नाम से आएगा, उसे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप आते हैं फील बटन पर, यानी कि फील ऑप्शन पर। फील ऑप्शन पर आने के बाद आप नो फील पर नहीं जाइएगा, आप आइएगा सॉलिड कलर पर। सॉलिड कलर पर आने के बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद पूरा नीचे ले आते हैं। तो गाइस किताब का
ऊपर का कवर बनके तैयार हो चुका है। अब हम लाइन लेते हैं। लाइन पे आने के बाद हम यहां से पकड़ते हैं और इसको सेट कर देते हैं। अब मेरा जो काम हुआ लाइनों का ही होगा इसके अंदर। अब हम सेट करते हैं। अगर आप लोगों का लाइन सीधा नहीं हो रहा है तो आप जो है कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को यूज कर सकते हैं। तो आप यूज करने के बाद आप सीधा कर लेते हैं और उसके बाद आप लेफ्ट वाली साइड को लेते हैं और नीचे की ओर सेट कर देते हैं। इसको थोड़ा आगे ले जाना है, आगे ले गए। उसके बाद इरेजर पे आते हैं। इरेजर पे क्लिक करने के बाद जो पार्ट मेरा एक्स्ट्रा है, जैसे क्या है मुझे यहां भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं मैग्नीफाई ऑप्शन यानी मैग्नीफायर पे आता हूं और जो पार्ट मेरा एक्स्ट्रा हुआ, जैसे मेरा ये क्लियर मतलब ये पार्ट क्या मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैं यहां से इरेजर का यूज कर सकता हूं और यहां आने के बाद हम इसका भी खत्म कर सकते हैं। यानी कि जो पार्ट मेरा एक्स्ट्रा आया होगा उसको मैं कट कर सकता हूं। अब मेरा पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद मैं इसको मैग्नीफायर पे आता हूं। यानी मैग्नीफायर का मतलब होता है जूम इन करना और जूम आउट करना। तो गाइस माउस के लेफ्ट बटन से तो ये क्या होता है जूम इन होता है। जूम इन मतलब क्या होता है बड़ा करना और जूम आउट करना मतलब छोटा करना। तो जो जूम आउट होता है वो होता है माउस के राइट बटन से। तो राइट बटन पे आते हैं और जूम आउट कर लेते हैं। अब मेरी किताब क्या है बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं कवर के ऊपर कुछ कलर फिल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ रेड कलर लेता हूं। रेड कलर लेने के बाद यानी लाल कलर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, यानी किताब किसकी है, कौन सी किताब है। तो मैंने क्या कर दिया टेक्स्ट पे आया। टेक्स्ट पे आने के बाद मेरा साइज मतलब लिखने का ऑप्शन आ चुका है और साइज को लेते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा करके और दोबारा से सिलेक्ट करता हूं। अब ये क्या है बड़ा आ चुका है। अब मैं यहां टाइप करता हूं ब्लैक कलर से या फिर ब्लू कलर से। तो मैं ब्लैक कलर लेता हूं, ब्लैक या ब्लू। तो ब्लू लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं डालता हूं अकाउंट बुक। तो इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल को क्या है बदल देता हूं। फॉन्ट स्टाइल बदल गई है। अब मैं इसको क्या है सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर इसको ओके रख देता हूं। रखने के बाद इसको भी मैं रख देता हूं। तो गाइस ये आपकी अकाउंट बुक टाइप हो चुकी है। उसके बाद मुझे और कुछ टाइप करना है, तो मैं दोबारा से जाऊंगा और यहाँ में जैसे राइटर डाल देते हैं रिटन बाई DK गोयल। इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं उठाकर नीचे ले जाता हूं। अगर मुझे इसे छोटा करना होगा तो मैं छोटा भी कर सकता हूं। देखिए गाइस मैं इसे छोटा कर सकता हूं और इसको मैं DK गोयल को जैसा है मैं इसको वैसा ही कर देता हूं। और इसको मैं डेकोरेट करना चाहता हूं तो डेकोरेट कर सकता हूं। और यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा कलर वन को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने एक बुक को यहां लगा दिया और यहां मैंने टेस्ट पे आया और यहां मैंने 11th क्लास टाइप कर दी। लेकिन यह क्या है येलो कलर आ रहा है, तो येलो को मैं करता हूं ग्रीन। ग्रीन करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर देता हूं। तो गाइस आज मेरी MS पेंट की तीसरी क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।
अगर मैं कमेंट देखूंगा तो मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। अगर कुछ भी परेशानी आई हो, कुछ भी समस्या आ रही हो, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है और क्या समस्या नहीं आ रही है। तो मैं इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। फाइल के ऑप्शन पे आता हूँ। मतलब फाइल का ऑप्शन कहाँ पे आता है, ये वाला फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आते हैं और यहाँ सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। वही नाम डालूंगा जो मैंने पहले भी डाला है, थर्ड। पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला। ओके। अब मैं आज की क्लास के लिए इतना ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चे ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। जो काम सिखाना है मैं उसको ही सिखाता हूँ ज़्यादातर। ठीक। थैंक यू।